जैसे जैसे कर्नाटक चुनाव करीब आता जा रहा है, देश और इस प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेजी से बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में एक तरफ जहां फिर से चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने मेगा प्रचार का प्लान तैयार किया है, वहीं कांग्रेस और जेडीएस अभी तक अपने गठबंधन को लेकर कुछ तय ही नहीं कर पा रही है। बता दें कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में एक चरण में ही चुनाव होंगे। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। कर्नाटक में उम्मीदवारों की नामांकन की तारीख 13 अप्रैल से शुरू है और आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल तक की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल है। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, जहां पूर्ण बहुमत के लिए लगभग 113 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। कर्नाटक में मौजूदा समय में कुल 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि वह तब भी सरकार नहीं बना सकी और कांग्रेस 80 और जेडीएस 37 सीटों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और ठीक एक साल बाद कांग्रेस और जेडीएस में तोड़फोड़ कर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। राज्य में अभी बीजेपी की सरकार है और बसवराज बोम्मई राज्य के सीएम हैं। कर्नाटक में अभी बीजेपी के पास 119 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 75, वहीं उसके सहयोगी दल जेडीएस के पास कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में बीजेपी 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, तो इस बार आम आदमी पार्टी भी एक नए विरोधी दल के तौर पर कर्नाटक में चुनाव लड़ेगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी भुनाने की योजना में है। इसके तहत लगभग हर तीसरे दिन पीएम मोदी को कर्नाटक प्रवास की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल इस पर आखिरी फैसला पीएमओ को लेना है। इसको जमीन पर उतारने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जल्द ही कर्नाटक जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के प्लान को धरातल पर उतारने के लिए खुद शाह इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पीएम मोदी का सहयोग करने के लिए अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, बीएस येदियुरप्पा की ज्यादा से ज्यादा रैलियां और रोड शो प्लान किया जा रहा है। मोदी करीब 20 से ज्यादा सभाएं और रोड शो करेंगे। इसकी शुरुआत वो रविवार 9 अप्रैल को राज्य के बांदीपुर से करेंगे। पीएम मोदी इसी दिन मैसूर और चामराजनगर जाएंगे। वहीं खबर के अनुसार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में साउथ एक्टर किच्चा सुदीप भी बीजेपी के लिए कैंपेन करते दिख सकते हैं। बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया गया है। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने लिंगायत समुदाय को साधने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी यह मान रही है कि अब तक कर्नाटक के 17% लिंगायत समुदाय येदियुरप्पा के नेतृत्व में पार्टी के साथ रहा है, जो इस चुनाव में भी समर्थन करेगा। कर्नाटक सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही लिंगायत समुदाय की कई मांगों पर मुहर लगाई है। हाल ही में बीजेपी ने अंतिम कैबिनेट बैठक में मुस्लिम ओबीसी के 4% आरक्षण को समाप्त कर दी। 4% लिंगायत समुदाय और 2% ओकालिंगा में बांट दिया है। बीजेपी मानती है कि इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। यही कारण है कि बीजेपी अपने हर मंच में बीएस येदियुरप्पा को पहले की तरह ही तवज्जो दे रही है। न्यूज मीडिया 24x7 के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए हमें अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।